कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले इस दुनिया पर देवताओं का राज था और राक्षस एक खाड़ी में छिपकर रहा करते थे जिससे हर तरफ शांति थी। लेकिन जब मंकी किंग का जन्म हुआ तो उसकी पावर सभी देवताओं से परे थी, इसीलिए देवताओं ने उसके खिलाफ साजिश रची और सब कुछ बदल गया। 500 साल से मंकी किंग पहाड़ों में कैद है और अब डीमंस के अत्याचार काफी बढ़ चुके हैं जिससे इंसान काफी परेशान थे। जिससे स्कॉलर नाम के एक मोंक ने कुछ पावरफुल योद्धाओं के एक ग्रुप को बुलाया था। वो गेक्सिन और उसके साथियों को बताते हैं कि डीमंस के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, जिससे देवता भी कहीं छिप गए। इसीलिए अब हमें डीमंस को रोकने के लिए हमें मंकी किंग की जरूरत है। मोंक कहता है कि मंकी किंग 500 सालों पहले मर चुका है, आखिर हम उसकी मदद कैसे लेंगे। स्कॉलर उन्हें एक गोल्डन क्राउन दिखाते हुए कहता है कि यह मंकी किंग का क्राउन है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि डीमंस मंकी किंग को मार नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने उसे पत्थर में कैद कर दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ इस वैली में कहीं मौजूद है। तुम्हारा मिशन यही है कि तुम मंकी किंग को ढूंढकर उसे इस क्राउन को पहनाकर आजाद करो और फिर तुम्हें उसके साथ सेक्रेट स्क्रॉल से ढूंढकर वेस्टर्न माउंटेन पर जाना होगा। सिर्फ उन स्क्रॉल्स की मदद से हम डीमंस को हराकर इस दुनिया को बचा सकते हैं, क्योंकि उन स्क्रॉल्स के अंदर प्राचीन जादू छिपा है जिससे असीम शक्ति मिलेगी। तभी हवा के झोंके से दरवाजा खुलता है और फोंट डीमन वहां गया। गेक्सिन के साथ ही उसे लड़ने के लिए जाते हैं, पर उसने अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके उन्हें दूर गिरा दिया। गेक्सिन खुद उससे फाइट करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर स्कॉलर तुरंत मंकी किंग के क्राउन को दीवार में बने खुफिया शेल में छिपा देता है और अपनी बेटी को भी बक्से में छिपा देता है ताकि फोंट डीमन उसे चोट न पहुंचा सके। फोंट डीमन ने गेक्सिन को मार दिया था। स्कॉलर तलवार लेकर उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फोंट डीमन ने आसानी से उसे घायल कर दिया। फोंट डीमन अपनी पावर से इधर उधर क्राउन को ढूंढने लगता है और अचानक दीवार में खुफिया शेल खुल गया जिसके अंदर से उसे गोल्डन क्राउन मिलता है। वो घर में एक डिवाइस छोड़कर वहाँ से चला गया। लड़की स्कॉलर के पास आकर उसे संभालने लगी। वो कहता है कि तुम सब कुछ जानती हो, इसीलिए तुम्हें मंकी किंग को ढूंढना होगा। बस ये याद रखना कि उम्मीद कभी नहीं मरती। आज से तुम्हारा नाम त्रिपिताका होगा, ये एक पवित्र नाम है। साथ ही वो उसे एक हेयरपिन देता है और इतने में उसकी मौत हो गई। फोंट डीमन का डिवाइस धीरे धीरे करके आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच रहा था, इसीलिए त्रिपिताका बाहर निकल गई और एक पहाड़ पर चढ़ने लगी। तभी उसके पास बिजली गिरती है जिसकी वजह से वहाँ एक छेद हो गया। त्रिपिताका को उसके अंदर एक चेहरा दिखाई देता है जिससे वो समझ गई कि वो मंकी किंग है जिसे डीमंस ने 500 सालों पहले पत्थर में कैद किया था। त्रिपिताका रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, पर गोल्डन क्राउन के बिना वो नहीं जाग सकता था, इसीलिए वो क्राउन ढूंढने के लिए पलावा टाउन में चली गई। वो एक होटल में जाकर खाना खाने लगी। एक मोंक भूखा होने से उसके खाने को निहार रहा था, इसीलिए वो अपना खाना उसे दे देती है। होटल की ओनर मोनिका उससे खाने के पैसे मांगती है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए होटल में काम करने लगी, जिसके बदले में मोनिका उसे खाना और सोने की जगह देती है। एक दिन वो एक आदमी को खाना परोस रही थी, तभी बर्तन के रिफ्लेक्शन में उसे फोंट डीमन दिखाई दे रहा था और उसके बैग में मंकी किंग का क्राउन भी रखा हुआ था। त्रिपिताका काफी डर गई और वो गलती से फोंट डीमन के ऊपर शराब गिरा देती है, मगर वो उसे माफी मांगकर होटल से बाहर आ गई। मोनिका उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए कहती है कि अपनी इस उम्र में भी तुम इस जगह पर खुद का ध्यान रख पा रही हो, यह सच में काफी बहादुरी भरा काम है। अफसोस की बात है कि हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते। त्रिपिताका पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गॉड हमें बचाने के लिए वापस आएंगे। मोनिका कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, पर एक समझदार इंसान ने मुझे कहा था कि उम्मीदें कभी नहीं मरती। यह कहकर वो अंदर चली जाती है। उसकी बात सुनकर त्रिपिताका चौंक गई। उसे स्कॉलर की बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि उम्मीदें कभी नहीं मरती, इसीलिए त्रिपिताका क्राउन चोरी करने का प्लान बनाने लगी। वो एक आदमी से गाना गाने के लिए कहती है। वो आदमी हार्प बजाकर गाना गाने लगा। उसका गाना सुनकर फोंट डीमन की आंख लग गई। त्रिपिताका सफाई करने के बहाने उसके बैग से क्राउन लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब फोंट डीमन की नींद खुली, क्राउन उसके पास नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो असली रूप में आकर अपनी पावर से मोनिका की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन गाना गाने वाले आदमी ने उसे बता दिया कि खाना परोस रही वो लड़की तुम्हारा क्राउन लेकर भागी है। फोंट डीमन बिना वक्त गवाए उसे ढूंढने के लिए चला गया। मोनिका पिक्सी से कहती है कि तुम्हारी बॉस को नए डीमन के बारे में पता चलने के बाद काफी खुशी होगी, क्यों ना तुम उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाओ। पर पिक्सी फोंट डीमन को पकड़ने के लिए नहीं जाता। फोंट डीमन पलावा टाउन के लोगों पर हमला करके उनसे उस लड़की और क्राउन के बारे में पूछ रहा था। वो मोंक वहाँ जाता है जिसे त्रिपिताका ने अपना खाना दिया था। वो उसे
उन्हें अपनी मोनेस्ट्री में लेकर गया। त्रिपिताका उसे गोल्डन क्राउन दिखाकर कहती है कि ये मंकी किंग का क्राउन है और मैं जानती हूँ कि वो कहाँ कैद है। मुझे डीमन के पकड़ने से पहले जंगल में जाना होगा ताकि मैं मंकी किंग को आजाद कर सकूं। मोंग कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। लड़की इसके लिए तैयार थी। मोंग उसके बाल काटकर उसे भी मोंग के कपड़े पहना देता है जिससे वो लड़के की तरह दिखाई देने लगी। मोंग अपने साथियों को लेकर डीमंस से लड़ने के लिए जाने लगता है। चीफ मोंग पूछता है कि आखिर तुम डीमन के सामने क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि टाउन खतरे में है और हमें कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। चीफ मोंग त्रिपिताका को पकड़कर उससे सवाल जवाब करने लगा, पर वो कह देती है कि मैं नया मोंग हूँ और बाकी मोंग्स के साथ फोंट डीमन के पास चली गई। मोंग से फोंट डीमन पर हमला करके उसका ध्यान भटकाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर त्रिपिताका वहाँ से भाग गई। फोंट डीमन ने उन मोंग को मार डाला। उसे मोंग के कपड़ों पर लड़की के बाल मिलते हैं जिन्हें सूंघकर वो उसका पीछा करने लगा। त्रिपिताका पहाड़ पर चढ़कर मंकी किंग को उसका गोल्डन क्राउन पहनाने लगी। फोंट डीमन वहाँ चुका था। उसने अपनी लाइटनिंग पावर की मदद से त्रिपिताका को नीचे गिरा दिया, लेकिन लड़की ने मंकी किंग को क्राउन पहना दिया था जिसकी मदद से वो पहाड़ तोड़कर आजाद हो गया। वो फोंट डीमन से उसके बारे में पूछने लगे। फोंट डीमन उसे धमकी देने लगता है। मंकी जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि तुम खुद को पावरफुल समझते रहे हो, पर मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से हरा सकता हूँ। वो अपनी एक उंगली से उस पर हमला करता है, पर इससे कुछ नहीं होता। जबकि फोंट डीमन उस पर हमला करके उसे त्रिपिताका के पास गिरा देता है। दरअसल 500 सालों तक पत्थर में कैद रहने की वजह से उसकी काफी सारी पावर्स जा चुकी थी। त्रिपिताका उसे स्कॉलर का दिया हुआ हेयर पिन देती है, जिससे खुश होकर मंकी त्रिपिताका को किस करता है, क्योंकि वो कोई हेयर पिन नहीं बल्कि उसका मैजिक स्टाफ था। वो अपने स्टाफ को बड़ा करके फोंट डीमन से लड़ने लगता है। फोंट डीमन तलवार की मदद से उसे घायल करना चाहता था, मगर मंकी स्टाफ को लंबा करके उसे दूर गिरा देता है। फोंट डीमन को समझ में आ गया था कि इस वक्त वो मंकी को नहीं हरा सकता, इसलिए वो बिना वक्त लगाए वहाँ से गायब हो गया। मंकी त्रिपिताका से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वो कहती है कि मैं त्रिपिताका हूँ, क्योंकि अब उसका मकसद ही इस दुनिया को बचाना था। वो कहती है कि मंकी किंग मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पिक्सी पलावा टाउन की प्रिंसेस लोगों को बताता है कि एक डीमन ने टाउन में तबाही मचा दी, जिसमें काफी नुकसान हुआ और 4 मोंक मारे गए। उस डीमन को एक क्राउन चाहिए, पर मैं नहीं जानता कि वो क्राउन किसका है। लोग कहती है कि हमें जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर वो डीमन कौन है और उसे वो क्राउन क्यों चाहिए। इसके साथ अगर डीमन हमें अच्छे से पैसे देने के लिए मान गए तो तुम्हें वो क्राउन ढूंढकर उन्हें देना होगा। ये बातें करते हुए दोनों वहाँ से चले गए और एक लड़की उनकी बातें सुन लेती है। मंकी त्रिपिताका को अपने बगल के बाल देता है। वो पूछती है कि आखिर मैं इनका क्या करूंगी। मंकी कहता है कि तुम इन्हें अपनी मोनेस्ट्री में रख लेना। इसके अलावा तुमने मुझे आजाद किया और मेरे स्टाफ को संभाल कर रखा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर अब मैं सब संभाल लूंगा। वो सीटी बजाकर अपने फ्लाइंग क्लाउड को बुलाने की कोशिश करता है, पर वहाँ कोई क्लाउड नहीं आता। त्रिपिताका कहती है कि हमें जल्दी से सेक्रेट स्क्रोल्स को ढूंढकर वेस्ट की तरफ जाना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें आजाद किया है। मंकी कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना, तो आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। वो कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, पर तुम पिछले 500 सालों से पत्थर में कैद थे। तुम नहीं जानते कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। अभी डीमंस इस दुनिया पर राज करते हैं और उन्हें रोकने के लिए हमें सेक्रेट स्क्रोल्स को ढूंढना होगा। ये बात सुनकर मंकी के होश उड़ गए। त्रिपिताका उसे खाना खिलाने के लिए मोनिका के होटल में लेकर जाती है। मोनिका त्रिपिताका को पहचान गई थी, पर फिर भी वो उसे इस बारे में नहीं बताती। त्रिपिताका मंकी को बताती है कि मेरे मास्टर स्कॉलर डीमंस के खिलाफ थे और उन्होंने ही मुझे तुम्हें आजाद करने के लिए कहा था, ताकि हम सेक्रेट स्क्रोल्स को ढूंढकर वेस्टर्न माउंटेन्स जाएं और डीमंस को खत्म कर सके। लेकिन मंकी उसके बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ गोडसे की बात मानता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं। त्रिपिताका कहती है कि तुम कुछ वक्त के लिए यहीं रुकना और कोशिश करना कि किसी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता ना चले। मैं कुछ वक्त में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मंकी अपने सिर से क्राउन को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर क्राउन उसके सिर से जुड़ गया और वो उसे उतार नहीं पाता। वो गलती से एक
एक आदमी की पीठ में कांटा घुसा देता है, जिससे गुस्सा होकर उस आदमी ने उसके बालों पर खाना गिरा दिया। मंकी को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो उस आदमी और उसके साथियों को पीटने लगा। एक आदमी लोक और पिक्सी के पास आकर उन्हें मंकी के बारे में बता देता है। त्रिपिटाका मिनिस्ट्री में आ गई। चीफ मोंक 4 मोंक का अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे। वो बताते हैं कि डीमंस ने हमारे 4 मोंक को मार डाला और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। त्रिपिटाका बताती है कि मंकी किंग पिछले 500 सालों से कैद था, पर आज मैंने उसे आजाद कर दिया। उसकी मदद से हम दुनिया को बचा सकते हैं और यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी बगल के बाल भी दिए हैं। चीफ मोंक इससे घबरा गए। वो उसे प्राचीन ग्रंथ दिखाकर कहते हैं कि मंकी किंग ने एशियन गॉड को मारकर सेक्रेट स्क्रॉल से चुरा लिए थे। उस वक्त डीमंस ने नहीं बल्कि गॉड्स ने खुद उसे कैद किया था ताकि वो उसकी खतरनाक पावर से दुनिया को बचा सके। त्रिपिटाका कहती है कि स्कॉलर ने मुझे बताया था कि मंकी किंग अकेला ऐसा शख्स है जो डीमंस को हराकर उसे उनकी कैद से आजाद करवा सकता है। चीफ मोंक कहते हैं कि एक वक्त पर स्कॉलर हमारी मोनेस्ट्री का हिस्सा था। हमने काफी वक्त साथ मिलकर काम किया, पर अचानक उसके दिमाग में कोई ख्याल आया और वो हमारी टीचिंग से बाहर निकलकर अपने ही जॉब ढूंढने लगा। खैर अब वो कहाँ है? वो बताती है कि स्कॉलर की मौत हो चुकी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सब चीजें सिखाने के बाद भी उसने मुझे मंकी किंग का सच क्यों नहीं बताया। चीफ मोंक कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी समझदार हो और इस खतरनाक दुनिया में भी खुद की रक्षा कर सकती हो। तुम्हें मंकी किंग के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो वहाँ से चले गए। त्रिपिटाका मोनिका के होटल में जाती है। पिक्सी मोनिका से मंकी के बारे में पूछताछ कर रहा था। वो पूछता है कि क्या तुमने पहले उसे कभी देखा है और क्या उसके साथ कोई दूसरा इंसान भी था। मोनिका त्रिपिटाका को देख लेती है, पर फिर भी उसने पिक्सी को उसके बारे में नहीं बताया। पिक्सी गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और त्रिपिटाका भी मंकी को ढूंढने लगी। वाटर गॉड सैंडी उसका पीछा करने लगती है। एक लड़का त्रिपिटाका की हालत देखकर उसे खाना खाने के लिए देता है और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगा। तभी सैंडी ने वहां आकर उस पर हमला कर दिया। लड़का उससे बचकर वहां से भागने लगा और सैंडी भी उसका पीछा करने लगती है। त्रिपिटाका उस लड़के को बचाने के लिए जाती है। अचानक मंकी उसके सामने आ गया। वो कहती है कि मैं मोनेस्ट्री में गई थी और वहाँ मुझे पता चला कि तुम कोई रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हो। तुमने गॉड को मारकर सेक्रेट स्क्रॉल से चुराए। मंकी कहता है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तुम्हें मेरी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए मुझे गलत ठहराने की भूल मत करो। अब मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ और सेक्रेट स्क्रॉल से एकदम सुरक्षित जगह पर है। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी सैंडी तेजी से त्रिपिटाका को पकड़कर अपने साथ ले गई। मंकी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो कहाँ गायब हो गई, इसीलिए वो मोनिका के पास चला गया। वो उसे अपना ब्रेसलेट देकर कहता है कि मैं एक गॉड हूँ और मुझे उस डीमन को ढूंढना है जो मेरे साथ वाले मोंक को पकड़कर ले गया। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? सैंडी त्रिपिटाका को अपने खुफिया ठिकाने पर लेकर आ गई। वो उसके गले पर ब्लेड रखकर कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आई। वो कहती है कि मैं त्रिपिटाका हूँ। ये बात सुनकर सैंडी के होश उड़ गए। वो अपना सिर झुकाकर उसे इज्जत देती है। वो कहती है कि स्कॉलर ने मुझे बताया था कि एक दिन त्रिपिटाका नाम का मोंक आएगा और मुझे उसकी मदद करनी होगी। सैंडी एकदम डीमन की तरह दिखाई दे रही थी और त्रिपिटाका को लग रहा था कि वो एक डीमन है। वो पूछती है कि तुम एक डीमन हो तो आखिर तुम स्कॉलर को कैसे जानती हो? सैंडी कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। मैं कोई डीमन नहीं बल्कि गॉड हूँ। मैं अपनी मर्जी से इस तरह रहती हूँ ताकि किसी को मेरी असलियत पता न चले। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब वो बाहर देखने की कोशिश करती है तभी मंकी स्टाफ से उसके मुंह पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया और वो तेजी से अंदर आ जाता है। वो स्टाफ की मदद से सैंडी का दम घोटकर उसे मारने वाला था। त्रिपिटाका के रोकने पर भी वो नहीं रुक रहा था। त्रिपिटाका को कुछ वक्त पहले की याद आती है जब स्कॉलर के पास आने के बाद गेक्सिन एक मंत्र बोल रहा था। उसे वो मंत्र याद था और वो मंत्र बोलने लगती है जिसकी वजह से मंकी का क्राउन छोटा होने लगा, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जमीन पर गिर गया। त्रिपिटाका कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर तुम इसे नहीं मार सकते। ये कोई डीमन नहीं बल्कि एक गॉड है। पिक्सी के गार्ड्स को उनके बारे में पता चल गया था। वो कमरे के अंदर जहरीली गैस डालने लगते हैं, पर सैंडी उन्हें दूसरे दरवाजे की मदद से बाहर ले गई। मंकी कहता है कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम मेरे क्राउन को काबू में कर सकती हो। लगता है कि अब मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सैंडी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम तीनों साथ मिलकर मिशन पर जाएंगे। मंकी बताता है कि टोटल 7 सीक्रेट स्क्रॉल्स हैं जिन्हें मैंने 7 अलग अलग महाद्वीपों पर छिपाया था। मेरे क्लाउड के बिना हमें सारे स्क्रॉल्स को इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। त्रिपिटाका उसे दोबारा क्लाउड को
बुलाने के लिए कहती है। मंकी सीटी बजाकर क्लाउड को बुलाने की कोशिश करने लगा। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है, जिससे मंकी को लगा कि उसका क्लाउड आने वाला है, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी पिक्सी अपना चेहरा छिपाकर वहां गया। त्रिपिताका और दोनों छिपने की कोशिश करते हैं, पर पिक्सी को उनके बारे में पता था। वो उन्हें टाउन से बाहर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उन्हें अंदर ही कैद कर दिया। वो उन्हें लोग के पास लेकर जाता है। वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि मंकी किंग की कहानियां झूठी होगी, पर यह सच में 500 सालों बाद पत्थर से आजाद हो गया। खेत डीमन इसके बदले हमें काफी पैसे देंगे। फॉन्ट डीमन भी वहाँ गया। वो लोग को कुछ पैसे देकर कहता है कि शाम को मेरे साथ ही आकर तुम्हें बाकी के पैसे दे देंगे और इन्हें लेकर जाएंगे। यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है। मंकी को लोग पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे बुरा भला कहने लगा। लोग गाड़ी में जहरीली गैस छोड़ देती है, जिसकी वजह से मंकी और उसके साथी बेहोश हो गए। लोग पिक्सी से कहती है कि मंकी और ये लड़की गॉड है, हमें बस इन दोनों की जरूरत है, तुम इस मोंग को मार डालो। पिक्सी ने त्रिपिता को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और वो उसे पलावा टाउन से बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है। त्रिपिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे जिंदा क्यों छोड़ रहा है। वो कहती है कि मैं त्रिपिता का हूँ। पिक्सी कहता है कि मुझे तुम्हारे नाम से कोई लेना देना नहीं, इस वक्त तुम्हारी जान खतरे में है और मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रहा हूँ, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। त्रिपिता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम डीमन नहीं हो, ना ही कोई इंसान हो, इसका मतलब तुम एक गॉड हो। पिक्सी अपने रिंग की मदद से आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगा और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। त्रिपिता के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वहाँ से चली गई। लोग ने मंकी और सैंडी को कारागार में कैद करवा दिया। उनके हथियार भी छीन लिए गए थे और उन्हें बेड़ियों से बांधा हुआ था। मंकी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाया। सैंडी बताती है कि यह जेल गॉड्स को कैद करने के लिए बनाई गई है, हम कुछ भी कर ले पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मंकी कहता है कि गॉड्स को बंद करने की जेल सिर्फ एक गॉड ही बना सकता है, इसका मतलब डीमन के साथ कोई गॉड मिला हुआ है। सैंडी को दीवार में एक क्रैक दिखाई दिया। वो कहती है कि लोग के पैलेस के पीछे एक वाटरफॉल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस दीवार के दूसरी तरफ वही वाटरफॉल होगा। मेरे पास वाटर एलिमेंट को काबू करने की पावर है, भले ही हम इस जेल से बाहर निकल ना पा रहे हैं, पर मैं इस क्रैक के अंदर से वाटरफॉल को पानी के अंदर खींचने की कोशिश करूंगी। मुझे यकीन है कि पानी के प्रेशर की वजह से दीवार टूट जाएगी, जिसके बाद हम आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। मंकी इसके लिए तैयार था। सैंडी अपनी पावर की मदद से वाटरफॉल के पानी को दरार से अंदर लाने लगी, पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ जरा सा पानी अंदर लेकर आ पाई, जिससे मंकी का मुंह गीला हो जाता है। सैंडी कहती है कि मुझे पहचानने में गलती हो गई, इस दीवार के पीछे वाटरफॉल नहीं बल्कि गुसल खाने का पाइप है। मंकी को इसे काफी गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी सैंडी को कुछ ना कह सका। पिक्सी मोनिका के होटल में खाना खा रहा था। मोनिका उसे कहती है कि तुमने उन गॉड्स के साथ एक मोंग को भी पकड़ा था। मैं जानती हूँ कि तुम डीमंस के साथ मिलकर काम करते हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मोंग को मारोगे। पिक्सी कहता है कि तुम जानती हो कि मैं इंसानों को नहीं मारता और मैंने उस मोंग को भी नहीं मारा। अगर वो मोंग समझदार होगा तो पलावा से दूर चला जाएगा। लेकिन त्रिपिता दोबारा पलावा टाउन में आ गई। वो मंकी और सैंडी को कैसे आजाद करने के लिए पैलेस में जाने के बारे में सोच रही थी, पर फोन्ट डीमन एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर लोगों के बीच घूम रहा था। उसे त्रिपिता के बारे में पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लगा। पिक्सी ने त्रिपिता और फोन्ट डीमन को देख लिया था। उसे त्रिपिता पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे मरने नहीं दे सकता था और उसे बचाने के लिए चला गया। फोन्ट डीमन से बचते हुए वो एक जगह पर फंस जाती है जहां आगे भागने की जगह नहीं थी। लेकिन फोन्ट डीमन के आने से पहले पिक्सी ने उसे अपने रे की मदद से ऊपर खींच लिया, जिस वजह से फोन्ट डीमन को उसके बारे में पता नहीं चला और वो वहां से चला जाता है। पिक्सी त्रिपिता से कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आखिर तुम वापस क्यों आ गई? वो कहती है कि मैं मंकी को खतरे में छोड़कर भाग नहीं सकती, मुझे उसे आजाद करना होगा ताकि हम अपना मिशन पूरा कर सके। मैं जानती हूँ कि तुम एक गॉड हो, इसी वजह से तुमने मुझे नहीं मारा और उस डीमन से भी मेरी जान बचाई। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पर अपने अंदर की अच्छाई को नहीं छिपा सकते। पिक्सी कहता है कि मैं अपने काम से खुश हूँ, मैं गॉड्स को पकड़कर डीमंस को भेजता हूँ और मैं लोगों को उनके घर से बाहर निकालता हूँ। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो डीमंस मुझे करने के लिए कहते हैं। मैंने लोग से कहा है कि मैंने तुम्हें मार डाला, अगर उसने तुम्हें जिंदा देख लिया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। त्रिपिता कहती है कि तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए ये सब कर रहे हो, पर तुमने किसी की जान नहीं ली। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम साथ मिलकर लोग को हरा सकते हैं। वो कहता है कि लोग तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसके पास खतरनाक डीमंस की एक पूरी आर्मी है और
डीमंस किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। त्रिपिता कहती है कि मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, मैं अपने दोस्तों को बचा कर रहूंगी। यह कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, मगर पिक्सी उसे रोक देता है और उसकी मदद करने के लिए मान गया। मंकी जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। सैंडी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पिछले 500 सालों से कैद में हो, पर ये सब करने से हम बाहर नहीं निकलने वाले। क्यों ना तुम मुझसे कोई सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूं। मंकी पूछता है कि तुम एक गॉड हो और कभी भी इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा सकती थी, तो आखिर तुम यहाँ से दूर क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें डीमंस से डर कर रहना पसंद है? सैंडी कहती है कि मैं ऐसी दुनिया में पैदा हुई थी जहाँ कोई गॉड से जिंदा नहीं थे, इसीलिए मेरे पास छिपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे छिपने की आदत लग चुकी है और पीछे रहने पर मुझे सुरक्षित महसूस होता है। तभी त्रिपिता वहाँ आकर उन दोनों को भेड़ियों से आजाद कर देती है और पिक्सी उनके हथियार लेकर आ गया। मंकी और सैंडी को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उनकी मदद कर रहा है। वो सब जेल से निकलने लगते हैं, पर गार्ड्स को उनके बारे में पता चल गया था और वो उनकी तरफ आने लगे। पिक्सी मंकी और उसके साथियों को रोशनदान की मदद से बाहर भेज देता है, लेकिन लोग गार्ड्स के साथ वहाँ गई थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं भाग सका। लोग गार्ड्स को मंकी को पकड़ने के लिए भेज देती है। पिक्सी लोग की दी हुई सारी चीजों को उतार कर कहता है कि अब मुझे ये सब नहीं करना और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लोग गुस्से में कहती है कि जब डीमंस आएंगे और गॉड्स यहाँ नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे? तुम सोच भी नहीं सकते कि डीमंस कितने शक्तिशाली हैं, वो सब चीजों को बर्बाद कर देंगे। वो वैली में मौजूद सब लोगों को मारकर मेरी आर्मी भी छीन लेंगे। पिक्सी कहता है कि उन्हें तुम्हारी आर्मी नहीं बल्कि गॉड्स चाहिए। आज भले ही मुझे मरना क्यों ना पड़े, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये कहते हुए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। त्रिपिता मंकी और सैंडी के साथ पलावा टाउन से बाहर जाने लगती है, लेकिन फोंट डीमन अपने साथियों को लेकर उसके सामने आ गया और पीछे लोग के गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर मंकी घबरा जाता है। तभी पिक्सी पैलेस की चौथी मंजिल से नीचे आ गिरा और लोग भी चौथी मंजिल से कूदकर वहां जाती है। उसे देखकर मंकी और उसके साथी समझ गए थे कि वो एक डीमन है। मंकी पिक्सी से कहता है कि तुम अपनी माशुका को रोको, बाकी लोगों को हम सबक सिखाते हैं। ये कहकर वो फोंट डीमन से लड़ने लगा। सैंडी गार्ड्स को संभालती है और पिक्सी लोग से फाइट करने लगा। त्रिपिता एक मामूली इंसान थी और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। पिक्सी लोग का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो अपने रे को अपने पास बुलाकर उसकी मदद से लोग पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरी। पिक्सी सैंडी के साथ मिलकर डीमंस को खत्म कर देता है। मंकी अपने स्टाफ के 2 टुकड़े करके फोंट डीमन को पीटने लगा और लात मारकर नीचे गिरा देता है। फोंट डीमन कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरी जगह लेने के लिए 5 डीमन और खड़े होंगे। मंकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने स्टाफ से हमला करके उसे मार देता है। लोग गार्ड्स से मंकी को पकड़ने के लिए कहती है, पर वो उससे डर रहे थे। टाउन के लोग वहां गए। पिक्सी सबसे कहता है कि इतने सालों से हम सब इस डीमन प्रिंसेस के अत्याचारों से परेशान थे, पर आज मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम सबको आजाद कर रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो वो मेरे सामने आ सकता है। ये कहते हुए वो अपनी पावर की मदद से आसमान में बिजलियां कड़कड़ाने लगा, जिससे डरकर गार्ड्स अपने हथियार जमीन पर फेंक देते हैं। पिक्सी को अच्छा काम करते देख मोनिका और त्रिपिता काफी खुश थे। पिक्सी लोग को एक गाड़ी में बंद कर देता है। मोनिका त्रिपिता को एक लालटेन दिखाते हुए कहती है कि मैंने इसे काफी सालों पहले खरीदा था, ताकि जब गॉड से अपना सफर शुरू करे तो उसे मैं आसमान में छोड़कर खुशी जता सकूं। मुझे लग रहा था कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, पर आज तुमने डीमंस को इस टाउन से भगाकर मेरा सपना पूरा कर दिया। त्रिपिता को इससे काफी अच्छा लगता है। मोनिका उसके कान में कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बस हमेशा सावधान रहना और इसी रास्ते पर चलना। त्रिपिता इससे बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मोनिका को कैसे पता चल गया कि वो एक लड़की है, जबकि अभी तक मंकी, सैंडी और पिक्सी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। त्रिपिता मंकी, सैंडी और पिक्सी के साथ 7 सीक्रेट स्क्रॉल्स को ढूंढने जाने के लिए तैयार थी। पलावा टाउन के सब लोग उनके लिए चीयर करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा लगा। टाउन के सब लोग आसमान में लालटेन छोड़ते हैं। त्रिपिता अपने दोस्तों को लेकर सीक्रेट स्क्रॉल्स को ढूंढने के लिए चली गई। एक आदमी अपने जादुई पॉन्ड में यह सब देख रहा था। वो कहता है कि आखिर तुम अपने दोस्तों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? मैं सिर्फ उन्हीं दोस्तों पर भरोसा करता हूँ जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया हो। उसने गॉड के बालों को आग में डालकर फोंट डीमन को दोबारा से जिंदा कर दिया। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना और कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।